नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका दूसरे भाग में। लगाव का खेल देखिए। उर्वा को बचाने के विचार से कन्या को इतना लगाव हो गया था कि उसने उर्वा को छोड़ा नहीं। जल मानवों के संविधान के अनुसार ऐसा करके कन्या ने यह संकेत दिया था कि वह उर्वा के साथ जाने को तैयार थी। उर्वा तो उसे सागर की गहराइयों में ले जाना चाहता था, अर्थात कन्या ने परोक्ष रूप से जलकन्या बनने के लिए अपनी अनुमति दे दी थी। फिर क्या था, उर्वा ने कर्म कांड पूरे किए और कन्या को जलकन्या में परिवर्तित करके उसे अपना वंशज बना लिया। अगले कई वर्षों तक उर्वा ने अपनी नई वंशज के पिता होने का सुख भोगा। पिता के सुख में प्रेम, संतोष और गर्व का मिश्रण होता है। इस मिश्रण का आनंद लेते लेते उसकी आयु बीत गई। समय बीता और वह दिन भी आ गया जब उसे अपने राज्य के लिए बलिदान होना था। मौत का उत्सव शुरू हो गया, जिसमें उसे जीवित ही एक विशाल राक्षसी मछली के मुख में प्रवेश करना था। अब उसकी देह का मानवीय भाग फड़फड़ाया, जबकि जल मानवीय भाग आने वाले संकट से अनजान था। उसकी देह के दोनों हिस्सों के बीच भयंकर तनाव शुरू हो गया। वह वहां से भागना चाहता था, किंतु उसको किसी ने पकड़कर नहीं रखा हुआ था। वह भाग क्यों नहीं पा रहा था? भागना तो दूर, वह अपने मुंह से एक चीख भी क्यों नहीं निकाल पा रहा था? वह इतना असहाय क्यों अनुभव कर रहा था? असहायपन अचानक समाप्त हो गया। उसको सुखद एहसास हुआ कि वह वास्तव में मौत के द्वार पर नहीं खड़ा था। वह तो एक बुरा सपना देख रहा था। वह कोई जलमानव नहीं था, ना ही कोई विशाल मछली उसे कच्चा चबाने को आतुर थी। वह तो एक साधारण मानव था, जिसका नाम उर्वा था। वह अपनी झोपड़ी के भीतर सुरक्षित विश्राम कर रहा था। उसने चैन की गहरी श्वास ली और पानी पीने के लिए खड़ा हो गया। बुरे सपने की भयावह स्मृतियां इतनी नूतन थीं कि वह उसके पश्चात सो नहीं पाया। वह घुटने मोड़कर अपने बिस्तर में पड़ा रहा। उसने अपनी हथेलियां जोड़कर घुटनों के बीच फंसा रखी थीं। उसकी श्वास न के बराबर चल रही थी। उसकी आंखें खुली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी राक्षस के साए में मरा होने का अभिनय कर रहा हो। जागृत अवस्था में भी स्वप्न लोक की वे राक्षसी मछलियां उसे अभी भी खतरनाक रूप से समीप लग रही थीं। यह बुरा सपना उसे इतनी बार आ चुका था कि वह गिनती भी भूल चुका था। हाँ, आज का सपना पहले के सपनों से कहीं अधिक विस्तृत था। बाबा ने उसे वादा किया था कि यह सपना उसे तब आना बंद हो जाएगा जब उसे जल मानवों के संसार का एक रहस्य पता चल जाएगा। आज उसे सपने में ये रहस्य पता चला था कि जल मानव राक्षसों की भांति तामसिक मंशा से आखेट नहीं करते। वे तो स्वयं स्वतंत्र होना चाहते हैं। उर्वा बाबा को इस बारे में बताने के लिए सुबह होने की प्रतीक्षा करता रहा। वह आशा कर रहा था कि उसे उस बुरे स्वप्न से सदा के लिए मुक्ति मिल गई थी। सब कुछ तो देख लिया था आज उसने। अब क्या शिक्षा लेनी शेष रह गई थी? उर्वा नित्य मातंग समाज के कर्म कांडों को संपन्न करने में बाबा की सहायता करता था। सुबह होते ही वह बाबा का हाथ बटाने पहुंचा। आज के कर्म कांड में नारियल के 9 खोपरों के बीच एक एक चींटी को बंद किया गया था। खोपरे कर्म कांड स्थल की परिधि पर रखे गए थे। हवन कुंड में घी की आहुति दी गई और तत्पश्चात उन चींटियों को एक एक करके स्वतंत्र किया गया। चींटियां स्वतंत्र होकर जिस आड़े टेढ़े रास्ते में भागी, उस रास्ते को एक टहनी से उल्लेखित किया गया और तत्पश्चात उस रास्ते पर चला गया। यह कर्मकांड आत्मा के नश्वर संसार में की जाने वाली बेतरतीब और गणित से न मापी जा सकने वाली यात्रा को दर्शाता था। उर्वा वार्ता शुरू करते हुए बोला, बाबा, मैं समुद्र के बीचों बीच एक चट्टान पर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था कि एक कन्या वहां उपस्थित हुई। मैं उसकी बातों में आ गया। उसके जाल में फंसने के पश्चात मुझे पता चला कि वह एक जलकन्या थी। उसने मुझे भी जल पुरुष में परिवर्तित कर दिया और वह मुझे अपने साथ समुद्र की गहराइयों में ले गई। उनके लोक में मुझे एक बहुत ही भावनात्मक रूप से सूखा जीवन जीना पड़ा और अब आप मन ही मन उस जल कन्या को सदा की तरह भला बुरा कह रहे हो, है ना? बाबा ने एक नारियल के खोपरे के ऊपर से घी से भरी चम्मच घुमाते हुए कहा। उस खोपरे के नीचे एक चींटी बंद थी। मातंगों के लिए कर्मकांड के बीच में वार्तालाप करना नई बात नहीं थी, अपितु वे कर्मकांड से अधिक महत्व ज्ञान की वार्ता को देते हैं। नहीं बाबा, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मेरे मन में अब उस जलकन्या के प्रति कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि आज मुझे इस बुरे सपने का अगला भाग दिखाई दिया।
उस भाग में मैं भी एक जल मानव के रूप में एक मानव कन्या का आखेट कर रहा था। तब मुझे जल मानवों के दृष्टिकोण से स्थिति को समझने का अवसर मिला। जल मानव तामसिक भाव से आखेट नहीं करते। वे आपको तभी जल मानव बनाते हैं जब आप परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट कर देते हो। जब मुझे जल पुरुष में बदला गया, यदि मैं चाहता तो चट्टान से गिरने की बजाय उस जल कन्या का हाथ छोड़ सकता था। मुझे उससे लगाव हो गया था। मैंने उसका हाथ पकड़ रखा था, उसने मेरा नहीं। मैं अपनी त्रुटि के लिए जनकन्या को दोषी नहीं ठहरा सकता। यह सुनकर बाबा ने कर्मकांड छोड़कर तुरंत उर्वा की ओर आश्चर्य से देखा। जल कन्या के सपने के इस नए भाग का उर्वा को दिखाई देना इस बात का संकेत था कि वह मातंग मुखिया बनने के बहुत समीप पहुंच गया था। इसका अर्थ यह भी था कि हनुमान जी के आगमन का समय समीप था, या वे आ चुके थे। कदाचित कल पूर्वजों की चट्टान के ऊपर जो घटित हुआ वह उनका वहम नहीं था। हनुमान जी न केवल आ चुके थे, उन्होंने बाबा के उत्तरदायित्व उर्वा को स्थानांतरित करने का कार्य शुरू कर दिया था। हनुमान जी आ चुके हैं। बाबा अपनी प्रसन्नता को शब्दों का रूप देने से नहीं रोक पाए। उनके सिर से पैर तक प्रसन्नता की मीठी लहरें दौड़ रही थीं। परंतु बाबा के शब्दों को सुनना तो दूर, उर्वा को उनके होठों में गति भी प्रतीत नहीं हुई। हनुमान जी अपने आगमन की सूचना को फैलने से क्यों रोक रहे थे? वे क्यों नहीं चाहते थे कि बाबा सभी मातंगों को सूचित करें और साथ में उत्सव बनाएं? बाबा ने इस बारे में अधिक सोचना उचित नहीं समझा। उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि उनका मस्तिष्क हनुमान जी की लीलाएं समझने के योग्य नहीं था। बाबा कर्मकांड को पुनः शुरू करते हुए बोले, पूरा सपना देख सकने की ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है उर्वा। इस बुरे सपने का रहस्य आपको शीघ्र ही समझ आएगा। तो क्या मैं यह समझने के योग्य हो गया हूँ कि जलकन्या का हमारे सामान्य जीवन से क्या संबंध है? हाँ, आपको कम से कम यह जानने की योग्यता तो मिल ही गई है। सामान्य जीवन में जलकन्या हमारे आसपास ही भटकती रहती है। यदि आज दिखेगी तो मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। उसे देखना बहुत सरल है। नारियल के खोपरे के ऊपर से घी की चम्मच घुमाने के पश्चात बाबा अग्निकुंड की ओर बढ़े, जहाँ उसकी आहुति दी जानी थी। 1 घंटे के पश्चात सुबह का नाश्ता करके उर्वा, उसका परम मित्र धनुष्क, उसके चाचा वसंत और मातंग प्रमुख बाबा शहद की खोज में निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने अपने डेरे की परिधि पार की, उन्हें 3 मनुष्य दिखाई दिए। वे जंगलवासी तो नहीं लग रहे थे, परंतु उन्होंने जंगलवासियों जैसा वेशभूषा बना रखा था। तीनों 3 अलग अलग पत्थरों पर बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत देर से मातंगों से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हों। देखो, वे रही 3 जलकन्याएं जो मेरा आखेट करना चाहती हैं। बाबा के शब्दों में क्रोध था। उन्होंने जानबूझकर अपनी दृष्टि नीचे कर ली ताकि उन्हें उन 3 बहरूपियों से दृष्टि न मिलानी पड़े। मुझे तो कोई जलकन्या दिखाई नहीं दे रही बाबा। मुझे तो वे 3 बाहरी समाज के जन लग रहे हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। उर्वा ने उन तीनों को एक दृष्टि से देखते हुए कहा। उसे बचपन से ही बाहरी समाज के जनों से मिलने की जिज्ञासा थी, किंतु इतनी भी नहीं कि वह बाबा की अवज्ञा करके सच में बाहर के जनों से मिलने की चेष्टा करता। बाबा ने बाहरी समाज से बिल्कुल भी संपर्क नहीं साधने के कठोर निर्देश जो दे रखे थे। उनके लिए बाहरी जन वे लालची थे, जंगलों को नष्ट करने पर तुले हुए थे। हाँ उर्वा, आप सत्य कह रहे हो, मैं मिथ्या कह रहा हूँ। ये तीनों जलकन्याएं नहीं हैं, बाबा लगभग चिल्लाते हुए बोले। उर्वा को बुरा नहीं लगा क्योंकि वह जानता था कि बाबा केवल क्रोधित होने का अभिनय कर रहे थे ताकि उनके क्रोध को देखकर वे बाहरी जन अपना रास्ता नाप लें या कम से कम बात करने की चेष्टा तो ना करें। परंतु वे तीनों सामान्य बाहरी जन नहीं थे। उनमें से एक को हनुदास नाम मिला हुआ था। हनुदास अर्थात वह जो हनुमान जी को समर्पित हो। उसने भरी दोपहरी में टोरंटो नगर की भागा दौड़ी के बीच हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। अन्य 2 भी बाहरी समाज के पहुंचे हुए संत थे, जिनमें से एक को स्वामी जी तथा दूसरे को ब्रह्मचारी जी का संबोधन प्राप्त था। अभी तो बाबा मातंग उन तीनों से बात करने को भी तैयार नहीं थे, किंतु कुछ दिन में वे तीनों जन मातंग समाज का भाग बनकर हनुमान जी द्वारा दी गई वार्ताओं को संग्रहित करने वाले थे। उनके द्वारा संग्रहित वार्ताओं को कली हनुवाणी नामक पुस्तक के रूप में बाहरी समाज में पहुंचना था। बाबा का बनावटी क्रोध उन तीनों संतों को उनके उद्देश्य से विचलित नहीं कर सकता था। वे हाथ जोड़कर मातंगों के पास आए और अपनी भाषा में कुछ बोले। मातंगों को कुछ समझ नहीं आया। बाबा ने इस घुसपैठ का क्रोध उर्वा पर निकाला। उन्होंने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे वे तीनों बाहरी संत उर्वा के बुलाने पर वहां आए हों। उन्होंने उर्वा के हाथ से शहद का खाली घड़ा छीना
और उसी के पैरों के सामने भूमि पर मार दिया। घड़ा फूटने की ध्वनि में उनके चिल्लाने की ध्वनि मिश्रित हुई तो ऐसा प्रभाव उत्पन्न हुआ कि तीनों बाहरी संत हाथ ऊपर करके पीछे हट गए। उन्होंने सांकेतिक भाषा में यह समझाने की चेष्टा की कि उनका मातंगों के जीवन में घुसपैठ करने का कोई उद्देश्य नहीं था। रास्ता स्पष्ट हो गया तो सभी मातंग शहद की खोज में आगे बढ़ गए। वाह, क्या अभिनय था आपका बाबा, अति उत्तम। उर्वा के मुंह से बचकाने शब्द उससे भी अधिक बचकानी हंसी के साथ निकले। बाबा ने अपने माथे पर अतिरिक्त सिलवटें डालकर उसको गंभीर दृष्टि से देखा। चाचा बसंत कोई भजन गुनगुनाकर ऐसे अभिनय करने लगे जैसे उन्होंने उर्वा के बचकाने शब्दों को सुना ही नहीं। सभी मातंग उर्वा से ज्ञान भरे शब्द सुनने की अपेक्षा रखते थे, बचकाने बोल नहीं। उर्वा 9 वर्ष का था जब मातंगों ने उसमें अपना अगला मुखिया देख लिया था। तब से उस पर दम घूंट देने वाली अपेक्षाओं का भार पड़ गया था। अब उससे यही अपेक्षा करते थे कि वह 80 वर्ष के वृद्ध की तरह बोलचाल करे। वह कुछ भी बोलता था तो मातंग उसके शब्दों में देवताओं का संदेश ढूंढने लग जाते थे। उसने अपने मस्तिष्क में एक ऐसी छलनी डाल रखी थी जिसमें से छाने बिना वह कुछ नहीं बोल सकता था। यदि उसकी ठहाके लगाने की स्वाभाविक इच्छा होती तो छलनी से छनकर वह मात्र मुस्कुराने की इच्छा में बदल जाती थी। यदि उसकी इच्छा मित्रों के साथ गपशप करने की होती तो छलनी से छनकर वह मौन की इच्छा में बदल जाती थी। केवल उसका परम मित्र धनुष्क उसके वास्तविक रूप को जानता था। उर्वा एक साधारण नौजवान था जिसकी साधारण इच्छाएं थीं। देवताओं ने उसे ही मातंगों का नेतृत्व करने के लिए क्यों चुना था, यह प्रश्न उसके मन में सदा उठता रहता था। वैसे अच्छा ही हुआ। धनुष्क ने उर्वा की बचकानी बातों से उत्पन्न हुए तनाव को समाप्त करने का प्रयत्न करते हुए कहा, अच्छा हुआ कि शहद का घड़ा फूट गया, अब हमें एक घड़ा कम भरना पड़ेगा। धनुष्क की बात उर्वा की बात से भी बचकानी थी, अतः उर्वा ने स्वयं ही स्थिति संभाली। ज्ञान वार्ता शुरू करते हुए उसने पूछा, बाबा, जलकन्या का क्या रहस्य है? क्या आपको उन बाहरी जनों की जगह 3 जलकन्याएं दिखाई दी? बाबा मातंग ने उत्तर दिया, कोई भी आत्मा जिससे आप जुड़ गए हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की आसक्ति है, वह आत्मा आपके लिए जलकन्या है, क्योंकि वह आत्मा अपने बुरे कर्मों के सरोवर में आपको डुबा देती है। मेरी आसक्ति तो धनुष्क से भी बहुत है बाबा, तो क्या वह अपने बुरे कर्मों के सरोवर में मुझे डुबा रहा है? उर्वा ने पूछा। बाबा ने अपने कंधे के ऊपर से एक दृष्टि धनुष्क पर डालते हुए कहा, हाँ, यदि आपका अपने मित्र के प्रति लगाव है तो अवश्य आप उसके बुरे कर्मों के सरोवर में धीरे धीरे डूबते जा रहे हो। जब मैं आपका कहता हूँ तो मैं आपकी आत्मा की बात कर रहा हूँ, उर्वा नाम के किरदार की नहीं। हाँ, आसक्ति बुरी चीज है। धनुष्क के खिसियाए हुए मुंह से शब्द निकले। वह यह जताना चाह रहा था कि बाबा के शब्दों से उसे कुछ बुरा नहीं लग रहा था। अंततः वह भी अपने मित्र को सता रहे बुरे सपनों का समाधान चाहता था। अरे धनु, थोड़ा सोचो, उर्वा बोला। यदि आसक्ति के कारण हमारी आत्माओं के बीच बुरे कर्मों का प्रवाह हो रहा है तो वह प्रवाह दोनों ओर से होगा ना, अर्थात मेरी आत्मा के बुरे कर्म आपकी आत्मा की ओर भी प्रभावित होंगे ना। बाबा मातंग ने समझाया, यदि आप दोनों की एक दूसरे से आसक्ति है तो अवश्य कर्म प्रवाह दोनों से हो रहा है, अर्थात आप दोनों एक दूसरे के लिए जलकन्या हो। उर्वा बाबा की बात नहीं सुन रहा था, वह अपने मस्तिष्क में आसक्ति का गणित समझ रहा था। बोला, यदि आसक्ति से कर्मों का प्रवाह होता है तो केवल बुरे कर्मों का प्रवाह क्यों होगा, अच्छे कर्मों का प्रवाह भी तो होगा। जाने दो, आप अभी जलकन्या का रहस्य समझने के योग्य नहीं हुए हो। बाबा के शब्दों में चिड़चिड़ापन स्पष्ट झलक रहा था। हाँ बाबा, मैं तो तब योग्य बनूंगा जब ये बुरे सपने मुझे पूरा पागल बना देंगे। उर्वा ने कटाक्ष किया। किसी और पर तो उसका बल चल नहीं सकता था, इसीलिए चलते चलते एक पेड़ की डाली से पत्ते तोड़कर उसने अपनी भड़ास निकाली। लंबे क्षण बीते। जंगल की ध्वनियों में उन मातंग पुरुषों ने अपना एक शब्द भी नहीं जोड़ा। हाँ, जब वह ऊंचाई चढ़ रहे थे तब बूढ़े बाबा के हाँफने की ध्वनि अवश्य जंगल की अन्य ध्वनियों में मिश्रित हुई। उर्वा के मन में अचानक एक विचार आया। कहाँ से आया इस बारे में सोचने की बजाय उसने तुरंत उसको प्रकट करना उचित समझा। बोला, बाबा, मान लो कि कोई प्रसिद्ध संगीतकार अथवा गायक है, पूरे देश में उसको चाहने वाले हैं, उसके प्रशंसकों की उसके प्रति आसक्ति एक पक्षीय है, केवल प्रशंसक उससे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं, वह प्रशंसकों से नहीं, अर्थात कर्मों का प्रवाह एक पक्षीय है। प्रशंसकों ने अपनी आत्मा के कपाट अपने चहेते संगीतकार के लिए खोल रखे हैं। संगीतकार की आत्मा जितना चाहे उतने बुरे कर्म अपने प्रशंसकों की आत्मा पर उड़ेल सकती है।
परिणाम स्वरूप संगीतकार सुख में जीवन व्यतीत करता है और प्रशंसक नित्य जीवन के दुख झेलते हैं। बहुत अच्छे। बाबा ने स्वर की कठोरता में कमी ना लाते हुए उर्वा की प्रशंसा की। यदि आप चाहो तो कुछ भी समझ सकते हो। बिल्कुल सही कहा आपने। यदि आप किसी से जुड़े हुए हो, यदि आपको किसी से भावनात्मक लगाव है, तो आपने उस जीव की आत्मा के लिए अपनी आत्मा के कपाट खोल दिए हैं। उस जीव की आत्मा अपने कर्म आप पर उड़ेल सकती है और आत्मा का यह स्वभाव है कि वह बुरे कर्मों का त्याग करना चाहती है और अच्छे कर्मों को सहेजना चाहती है। किसी भी आत्मा को उसके कर्म आप पर उड़ेलने का अवसर दोगे तो वह आत्मा स्वाभाविक रूप से बुरे कर्म ही आप पर उड़ेलेगी। एक बात ध्यान रखो, कोई आत्मा जानबूझकर अपने बुरे कर्म आप पर नहीं उड़ेलती है। वह कोई षड्यंत्र नहीं करती है। जैसे पानी का स्वभाव है ढलान की ओर बहना, वैसे ही आत्मा का स्वभाव है बुरे कर्मों का त्याग करना। इसलिए हमें जल कन्या का उदाहरण ध्यान में रखना चाहिए। आप किसी भी आत्मा के साथ जुड़े हुए हो तो वह आत्मा आपके लिए जल कन्या है। वह जानबूझकर आपको बुरे कर्मों के सरोवर में नहीं डुबोना चाहती है। वह तो स्वयं स्वतंत्र होना चाहती है, इसलिए अपने बुरे कर्मों को उड़ेल रही है। जल कन्या की तुलना किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त रोगी से भी की जा सकती है। कोई रोगी जानबूझकर अपने रोग से आपको संक्रमित नहीं करता। आप जैसे ही उसके समीप जाते हो अपने आप ही संक्रमित हो जाते हो। इसलिए आपका मित्र धनुष्क जानबूझकर आपके ऊपर बुरे कर्म नहीं उड़ेल रहा है, यह सब अपने आप हो रहा है। इसलिए जल कन्या को दोष देना उचित नहीं है। दोष है आसक्ति का। धनुष्क का मुंह पीला पड़ गया। बाबा मातंग ने उसकी तुलना ऐसे संक्रामक रोगी से की थी जो मातंगों के होने वाले मुखिया उर्वा को संक्रमित कर रहा था। यद्यपि बाबा ने एक सामान्य बात कही थी, धनुष्क ने उसे अपने ऊपर ले लिया था। वार्ता का केंद्र बिंदु अपने ऊपर से हटाने की चेष्टा करते हुए उसने पूछा, परंतु बाबा, उन 3 बाहरी जनों से तो आपकी कोई आसक्ति नहीं है, तो फिर वह आपके लिए जल कन्या कैसे हुए? वे आपके ऊपर अपने बुरे कर्म कैसे उड़ेल सकते हैं? उत्तर उर्वा ने दिया, अरे धनु, क्रोध भी आसक्ति का ही रूप है। आप यदि किसी पर क्रोध कर रहे हो तो इसका अर्थ है कि आप उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गए हो। नकारात्मक भावना के साथ किसी से जुड़ना भी तो जुड़ना ही है। बिल्कुल सही कहा उर्वा। बाबा बोले, हर भावना आसक्ति का ही एक रूप है। भावनाएं मुख्यतः 9 होती हैं: आनंद, उदासी, क्रोध, भय, दया, घिन, अपेक्षा, आश्चर्य और विश्वास। जो आपको आनंद देते हैं उनसे भी आपको आसक्ति है। जिनके कारण आप उदास हैं उनसे भी आपको आसक्ति है। जो आपको क्रोधित करते हैं उनसे भी आपको आसक्ति है। जिनसे आपको भय है उनसे भी आपको आसक्ति है। जिन पर आपको दया आती है उनसे भी आपको आसक्ति है। जिनसे आपको घिन आती है उनसे भी आपको आसक्ति है। जिनसे आप कोई अपेक्षा रखते हैं उनसे भी आपको आसक्ति है। जो आपको आश्चर्य में डालते हैं उनसे भी आपको आसक्ति है। जिन पर आपको विश्वास है उनसे भी आपको आसक्ति है। जो भी आप में किसी भी प्रकार की सकारात्मक अथवा नकारात्मक भावना उत्पन्न करते हैं उनसे आपको आसक्ति है। उन सबको जल कन्या समझो। वे सब आप बुरे कर्मों के समुद्र में डुबोते हैं। फिर तो हर कोई जल कन्या हुआ। धनुष्क ने चैन की श्वास लेते हुए कहा, जितनी अधिक आसक्ति उतना अधिक बुरे कर्मों का प्रवाह होता है। बाबा बोले, यद्यपि बाबा ने एक तथ्य बोला था, धनुष्क ने इसको भी अपनी और उर्वा की मित्रता पर टिप्पणी समझ ली। दूसरी ओर उर्वा अपने ही किसी गणित में व्यस्त था। जब उसके गणित से एक तथ्य सिद्ध हुआ उसने तुरंत उसको व्यक्त किया। राजा को कोई प्रेम करता है तो कोई घृणा, किंतु प्रेम तथा घृणा दोनों ही आसक्ति के रूप हैं। इसलिए आप चाहे राजा से प्रेम करो अथवा घृणा, आप अपनी आत्मा के द्वार खोल रहे हो, जिसके भीतर से राजा अपनी आत्मा के बुरे कर्म आप पर उड़ेल रहा है। रोचक तथ्य है ना? राजा अपने चाहने वालों और घृणा करने वालों दोनों से लाभान्वित होता है। कर्म का गणित राजा पर वैभव की वर्षा करता है और प्रजा बेचारी नित्य के जीवन में पिसती रहती है। इसका अर्थ है कि आपकी सांसारिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने जनों से अपने प्रति आसक्ति पैदा करते हो। वह आसक्ति सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक। समाज के अपराधी डर और आतंक फैलाकर जनता में अपने प्रति नकारात्मक आसक्ति पैदा करते हैं और धन दौलत में खेलते हैं। सज्जन सकारात्मक आसक्ति पैदा करके शांति और समृद्धि की ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। बाबा ने उर्वा के वक्तव्य को थोड़ा सा बदला। ऐसा कोई सज्जन नहीं जो केवल सकारात्मक आसक्ति पैदा करे। राजा राम और योगेश्वर कृष्ण से भी कुछ जन घृणा करते थे। उनके राज्य के दुर्जन ही नहीं, कुछ सज्जन भी उनकी कार्यशैली और विचारधारा की आलोचना करते थे।
बाबा और उर्वा का यह संवाद कहीं और जा रहा था। धनुष्क के मन में उसकी उर्वा के प्रति मित्रता के बारे में ही उथल पुथल चल रही थी। बाबा और उर्वा के संवाद के बीच अपनी आशंका मिटाने की चेष्टा में वह बोला, हाँ, मेरी और उर्वा की मित्रता गहरी है। हमारे बीच में बुरे कर्मों का प्रवाह नहीं, बाढ़ है, बाढ़। चाचा बसंत ने इस बातचीत में पहली बार अपना योगदान दिया। हो सकता है आपकी आत्माओं के बीच बनी नहर में ऐसा संतुलन बन गया हो कि प्रवाह रुक गया हो। बाबा ने अनुशंसा की। हाँ, यह संभव है। जब दो आत्माओं के बीच आसक्ति होती है तो उनके बीच का प्रवाह कई बातों पर निर्भर होता है। यहाँ पर हम केवल जल कन्या के रहस्य को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। तो क्या यही है जल कन्या का रहस्य? उर्वा ने व्यंग्य पूर्वक कहा। क्या इसी रहस्य के लिए मुझे बचपन से उस बुरे सपने को झेलना पड़ रहा है? मैं किस पीड़ा से गुजरता हूँ बता नहीं सकता। एक ही रात में जल मानवों के संसार में वर्षों बिताना, और जिसको आप रहस्य कह रहे हैं उसे कोई बच्चा भी समझ सकता है। तो फिर इस जल कन्या को इतनी महत्ता क्यों दी जा रही है? मेरी समझ से बाहर है। बाबा बोले, मातंग मुखिया बनने के पश्चात यह आवश्यक है कि आप जल कन्या को देख सको और पहचान सको, और उससे केवल अपने आप को ही नहीं अपितु अन्य मातंगों को भी बचा सको। यह सरल लगता है परंतु है बहुत जटिल। जल कन्या साधारण जनों और जंतुओं के पीछे छिपी होती है। जब तक आप उसे पहचान पाते हो देर हो चुकी होती है। सत्य कहूँ तो मैं भी आज बहुत शक्तिहीन अनुभव कर रहा हूँ। उन 3 घुसपैठियों के पीछे छिपी जल कन्या ने मुझे संक्रमित कर दिया लगता है। जब बाबा ने यह शब्द बोले तब उनके मस्तिष्क में उन 3 बाहरी जनों की तस्वीर उभरी और उसके साथ ही बने क्रोध के कुछ बुलबुले जो उन्होंने तुरंत फोड़ दिए। यह थोड़ा सा क्रोध इस बात को दर्शाता था कि उनका जल कन्या के विरुद्ध सुरक्षा कवच क्षीण पड़ गया था। वर्षों से मातंग मुखिया का असाधारण दायित्व निभा रहे बाबा को कल शाम से स्वयं के साधारण होने का आभास हो रहा था। जब से वे पूर्वजों की पहाड़ी पर से हनुमान जी के साक्षात दर्शन करके लौटे थे, उन्हें उस न्यासी की तरह अनुभव हो रहा था जिसके अधीन संपत्ति का स्वामी लौट आया हो। जल कन्या के विरुद्ध उनके सुरक्षा कवच में यह क्षीणता सामान्यतः उनको चौकन्ना कर सकती थी, किंतु आज उन्हें कोई भय नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि यदि जल कन्या का आक्रमण हुआ तो हनुमान जी, जो वहां आसपास ही उपस्थित थे, स्थिति को संभाल लेंगे। 3 घुसपैठिए या उनके पीछे छिपी जल कन्या आपकी अधिक से अधिक क्या हानि कर सकती है बाबा? उर्वा ने पूछा। उनके कारण आपको जो क्रोध हुआ उससे अधिक से अधिक क्या होगा? कुछ घंटे सिर में पीड़ा रहेगी, कुछ समय के लिए आपकी मानसिक शांति भंग होगी, और क्या? देखो, आपके प्रश्न ने मेरी यह बात सिद्ध कर दी है कि आपको जल कन्या का रहस्य समझ नहीं आया है अभी। बाबा बोले, आप क्रोध से होने वाली हानि की बात कर रहे हो और मैं बुरे कर्मों के संक्रमण से होने वाली हानि की। क्रोध या कोई भी भावना तो 2 आत्माओं के बीच केवल नहर खोदती है। उस नहर से होकर जो बुरे कर्म प्रवाहित होते हैं, वास्तविक हानि उनसे होती है। घुसपैठियों द्वारा मुझसे बातचीत करने की घटना की स्मृति मुझ में थोड़ा क्रोध पैदा कर सकती है। उस क्रोध से अधिक मेरी मानसिक शांति भंग हो सकती है, किंतु उस क्रोध के कारण उन तीनों के जो बुरे कर्म मेरी आत्मा पर चिपक गए, हानि तो उनसे होगी। क्या पता कौन कौन से बुरे कर्मों का संक्रमण मेरी आत्मा में हो गया हो। क्रोध से मेरी शांति भंग हो न हो, उन संक्रमित हुए कर्मों का परिणाम मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। वह परिणाम तुरंत भी आ सकता है या कई वर्ष पश्चात भी। बुरे कर्म वे बीज हैं जो अपने विषैले फल कभी भी दे सकते हैं। उससे भी चिंता की बात यह है कि जो बुरे कर्म उन तीनों से मेरी आत्मा पर आ चिपके हैं, वे मुझसे जुड़ी अन्य आत्माओं को भी चिपक सकते हैं। इसलिए हानि केवल व्यक्तिगत मेरी नहीं, अपितु पूरे समाज की होगी। इसलिए कहता हूँ, जल कन्या को पहचान पाना, उससे रक्षा करना एक मातंग मुखिया का सबसे बड़ा दायित्व है। बाबा कैसे विषैले फलों की बात कर रहे थे? उर्वा और धनुष्क यह समझने के लिए अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाने लगे। चाचा बसंत ने बाबा को मंत्रणा दी। बाबा, यदि आप उदाहरण दें तो शायद कुछ समझ जाए। बाबा बोले, मैं कोई भय पैदा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि भय भी आसक्ति का ही रूप है। परंतु उदाहरण चाहते हो तो कल्पना करो कि मेरे या मुझसे जुड़े किसी जन के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है। दुर्घटना केवल इसलिए कि आप कुछ बाहरी जनों पर क्रोधित हुए? धनुष्क बोला, और आप तो क्रोधित भी नहीं हुए। आप तो क्रोधित होने का अभिनय कर रहे थे। अभिनय में कुछ वास्तविक क्रोध भी था तो भी उसका परिणाम दुर्घटना थोड़े ही हो सकती है। बाबा बोले, मैं दोहराता हूँ,
क्रोध केवल नहर खोदता है, हानि उस नहर से बहने वाले बुरे कर्म करते हैं। हानि से बचने का कोई उपाय नहीं है क्या बाबा? चाचा बसंत ने पूछा। बसंत आयु में तो अपने भतीजों से बहुत बड़े थे, परंतु ज्ञान में उनके बराबर ही थे, क्योंकि जब 41 वर्ष पहले गुरु हनुमान मातंग कबीले में आए थे, तब बसंत एक बालक थे और ज्ञान प्राप्त करने के योग्य नहीं थे। धनुष्क ने विचार रखा, हानि तो कम कर ही सकते हैं और कर भी रहे हैं। हम मातंग जन बाहरी जनों से तो संपर्क में रहते नहीं हैं, न ही उनसे किसी प्रकार का लगाव रखते हैं, इसलिए बाहरी जनों के बुरे कर्म तो हमें संक्रमित करने से रहे। हमारी आसक्ति आपस में ही होती है। हम मातंगों के खाते में वैसे भी अधिक बुरे कर्म तो है नहीं, तो हानि कहाँ से पहुंचाएंगे? यदि बुरे कर्म हैं तो भी हमारी आत्माओं के बीच बनी आसक्ति की नहरों में ऐसा संतुलन बन गया होगा कि अब कोई प्रवाह वहाँ नहीं होता होगा। इसलिए हमें बाहरी जनों से संपर्क न बनाने की परंपरा को बनाए रखना चाहिए। यदि संपर्क हो भी जाए तो बाबा मातंग ने उर्वा की ओर अपेक्षा पूर्वक देखा। उर्वा ने निराश नहीं किया। वह बोला, तो हमें भावनाओं में बहने की बजाय भावनाओं का अभिनय करना चाहिए, जैसे आपने किया। आप क्रोधित नहीं थे, अभिनय कर रहे थे। ऐसा केवल बाहरी जनों के साथ नहीं, हमें आपस में भी करना चाहिए। ज्ञानी मातंग सभी भावनाओं अर्थात आसक्ति के सभी 9 रोगों से बचकर रहते हैं। हमारे लिए जीवन एक अभिनय है। इस विशाल नाटक जिसे माया कहते हैं में हम अभिनय मात्र करते हैं। सच्ची भावनाएं ही हमें सच्चा व्यक्ति बनाती हैं। दिखावटी भावनाएं तो दुष्टों की पहचान है, जो अपना काम निकालने के लिए दिखाते कुछ और हैं और अनुभव कुछ और करते हैं। धनुष उर्वा को संबोधित करते हुए बोला। उर्वा ने उसे समझाया, माया के जाल में फंसे जनों द्वारा भावनाओं का आडंबर करना अलग बात है और माया के जाल को समझकर भावनाओं और जीवन को अभिनय मानकर जीना अलग चीज है। जिस समय मेरे मन में एक सच्ची भावना होती है, उसी समय मेरी आत्मा में यह जागृति भी रह सकती है कि भावना माया के महानाटक का भाग मात्र है। भावना और जागृति में कोई विरोधाभास नहीं है, दोनों साथ साथ हो सकती हैं। यह जागृति ज्ञान के साथ आती है, वह महाज्ञान जो हमारे इष्ट देव एवं गुरु हनुमान जी हर 41 वर्ष पश्चात देते हैं हमें। बाबा ने कहा। बसंत की आंखों में दशकों की प्रतीक्षा सूखेपन के रूप में प्रदर्शित हुई। अपने भतीजों को संबोधित करते हुए बोले, जब 41 वर्ष पहले हनुमान जी आए थे तब मैं बालक था। मैं ज्ञान पाने के योग्य नहीं था और आप दोनों तो पैदा भी नहीं हुए थे। मैंने और मेरी आयु के मातंगों ने बहुत लंबी प्रतीक्षा की है। चाचा बसंत तथा उसके भतीजों को तनिक भी भान नहीं था कि हनुमान जी मातंगों से मिलने पुनः आ चुके हैं। जिन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें ब्रह्मजन कहा जाता है। बाबा बोले, ब्रह्मजन भी सुख का अनुभव करते हैं, किंतु इस जागृति के साथ कि वे इस माया के महानाटक में एक किरदार मात्र हैं। ब्रह्मजन भी दुख का अनुभव करते हैं, परंतु इस जागृति के साथ कि वे इस माया के महानाटक में एक किरदार मात्र ही हैं। हाँ, समझ में आ गया बाबा, उर्वा बीच में टोकते हुए बोला। समझ में आ गया कि यदि हम भावनाओं को इस जागृति के साथ अनुभव करें कि हम आत्मा हैं और विभिन्न किरदारों को जी रहे हैं, तो हम जल कन्या से सुरक्षित रहते हैं। बातचीत क्या है? यदि हम आंखें बंद करके बातचीत करें तो पता चलेगा कि बातचीत क्या होती है। हमें कुछ स्वर सुनाई देते हैं, हम उन स्वरों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इसी का नाम बातचीत है। अब मान लीजिए कि आपकी नाक में कोई गंध पहुंचे और आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, उसे क्या कहा जाएगा? उर्वा, धनुष्क, बसंत और बाबा मातंग के बीच हो रही बातचीत ने तब नया मोड़ ले लिया जब एक दुर्गंध उनकी नाक तक पहुंची। उस पर प्रतिक्रिया देते हुए वे गंध के स्रोत तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता एक झाड़ी के पास पड़ा था। दुर्गंध से तो ऐसे ही लग रहा था कि वह मरा हुआ होगा। पता चला कि उसकी पूरी देह में कीड़े पड़े हुए थे। तुरंत उल्टी करा दे सकने वाली भयानक दुर्गंध के कारण वे मातंग जन कुत्ते के समीप बैठकर उसकी जांच तो नहीं कर सके, किंतु बाबा की अनुभवी आंखों ने पता लगा लिया था कि उसमें जान शेष थी। अन्य 3 मातंगों को तो वहां पर जीवन नहीं अपितु भिन्न भिनाती मक्खियों के बीच पड़ा एक मांस का लोथड़ा ही दिखाई दिया। जीवन का चिन्ह पाकर बाबा तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने चाचा बसंत को विशेष औषधियां लाने के लिए भेजा, जो कि 1 मील दूर एक छोटी सी झील के किनारे उपलब्ध थी। कुत्ते के घावों में पड़े कीड़े केवल उन्हीं औषधियों से धुल सकते थे। बसंत आदेश पाकर तुरंत झील की ओर दौड़े।
धनुष्क उनकी सहायता करने के लिए उनके साथ गया। उनके जाने के पश्चात बाबा उर्वा को कार्य सौंपने के लिए उसकी ओर मुड़े और उर्वा आप, परंतु उर्वा वहां पर था ही नहीं। उर्वा, बाबा ने पुकार लगाई। नहीं नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। उर्वा करीब 30 डग की दूरी पर स्थित एक पेड़ के पीछे छिपकर मिमिया रहा था। बूढ़े बाबा के चेहरे पर वही भाव थे जो अपने बच्चे को बेवजह डरते हुए देख किसी पिता के होते हैं। वे तीव्रता से पेड़ के पास गए और उर्वा को लगभग घसीटते हुए घायल कुत्ते के पास लाए। आप कब से इतने कमजोर हृदय के हो गए कि आप घायल कुत्ते को समीप से नहीं देख सकते? ऐसे कैसे बनोगे आप मातंग मुखिया? बाबा ने उर्वा को डांटते हुए कहा। जल कन्या, उर्वा बुदबुदाया। उसकी दृष्टि उस जगह को एकटक घूर रही थी जहां कुत्ता पड़ा हुआ था। उसका चेहरा इस तरह श्वेत पड़ गया था मानो उसे फांसी पर चढ़ाया जा रहा हो। हाँ, जल कन्या, तो अंततः आपको जागृत अवस्था में भी जल कन्या दिख ही गई। बाबा की आंख में उस पिता की आंखों जैसी चमक थी जो अपनी संतान को पहली बार चलते हुए देखता है। हल्की सी मुस्कान, आंखों में गर्व की चमक और छिपाए नहीं छिप रहे जोश के साथ बाबा बोले, हाँ, यह कुत्ता हमारे भीतर दया की भावना जगा रहा है। दया भी आसक्ति का ही एक रूप है, अर्थात कुत्ते के साथ हमारे लगाव के कारण हमारी आत्मा और उसकी आत्मा के बीच एक नहर बन चुकी है जिससे उसके बुरे कर्म हमारी ओर बह सकते हैं। कुत्ते की आत्मा हमारे लिए वह जल कन्या है जो हमें उसके बुरे कर्मों के सरोवर में डुबो सकती है, परंतु बुरे कर्मों के संक्रमण के डर से हम अपने दायित्व से नहीं भाग सकते। हमारा स्वभाव है सहायता करना, केवल इसलिए कि बुरे कर्मों के संक्रमण का संकट है हम अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। इस कुत्ते को यहीं मरते हुए छोड़ देना विरक्ति नहीं, कायरता होगी। संक्रमण के डर से कोई आत्महत्या तो नहीं कर लेता, इसलिए हम अपने मूल स्वभाव की हत्या नहीं करेंगे। हम इस कुत्ते की सहायता करेंगे, परंतु इस जागृति के साथ कि हम माया के इस महानाटक में एक किरदार मात्र हैं। हमें इस कुत्ते की सहायता करने वाले दयावान मातंगों के किरदार का अभिनय मात्र करना है। हम अपनी दया की भावना को नहीं मार सकते, न ही हमारी दयाशीलता किसी भी तरह से कम हुई है। ब्रह्म ज्ञान से हमें यह जागृति मिली है कि दयावान किरदार हम नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं। उर्वा बाबा के उपदेश नहीं सुन रहा था, न ही उसे सुनने की आवश्यकता थी। जो चीज़ वह वर्षों से सपनों में देखता रहा था अब उसकी आंखों के सामने थी। उसने तो सोचा था कि जलकन्या केवल उदाहरण थी, परंतु उसे कुत्ते के पास वास्तव में एक जलकन्या दिखाई दे रही थी। उपदेश जीवित हो गए थे। अब उसे जलकन्या के बारे में मौखिक उपदेशों की आवश्यकता नहीं थी। बाबा भी यह बात समझ गए और उर्वा को उस दिन के मूल कार्य अर्थात शहद की खोज में आगे भेज दिया। अब उर्वा वहां से जाने लगा तो बाबा को उसकी चाल में भी परिवर्तन दिखाई दिया। अब उसकी चाल में युवा जोश कम और जीवन का अनुभव अधिक दिखाई दे रहा था। उर्वा के वहां से जाने के पश्चात बाबा के पास बातचीत करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वे श्वास रोककर कुत्ते के पास उसके घावों का निरीक्षण करने के लिए बैठ गए। उनकी दृष्टि मात्र एक क्षण के लिए कुत्ते के घायल सिर पर पड़ी होगी, परंतु उस एक क्षण में उन्होंने जो देखा वह मृत्यु तक उन्हें ज्यों का त्यों स्मरण रहने वाला था। श्वेत चिकने कीड़ों का झुंड कुत्ते के सिर को तेजाब की तरह काट रहा था। आधा सिर तो कीड़े खा चुके थे। पता नहीं कुत्ते में जीवन कैसे अटका हुआ था। सबसे भयानक और कंपकपी पैदा करने वाला दृश्य कुत्ते की आंखों का था, जिनके गड्ढों में कीड़े तिलमिला रहे थे। नेत्रपिंड नीचे गिरने को हो रहे थे। बाबा को सिर से पैर तक कंपकपी हुई तो वे कूदकर खड़े हो गए और 8-10 डग पीछे जाकर पूरी श्वास ली। कीड़ों से उन्हें इतनी घिन आई कि वह कब घृणा में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। वे कल्पना करने लगे कि कैसे वे विष युक्त औषधि को कीड़ों पर उड़ेलकर उनका नाश करेंगे। कीड़ों के प्रति घृणा अब क्रोध में बदल गई और उनके क्रोध का लक्ष्य बने धनुष्क और चाचा बसंत, जो औषधियां लेकर अभी तक नहीं लौटे थे। ये दो निकम्मे कहाँ रह गए? बाबा ने दांत पीसते हुए कहा। यद्यपि वे दोनों समय पर थे, वे वहां से 2-1 मील की दूरी पर औषधियां चुन रहे थे। बाबा का समय ज्ञान गड़बड़ा गया लगता था। उनके कुछ क्षण 1 घंटे की तरह बीत रहे थे। घिन, घृणा और क्रोध की वे तीव्र भावनाएं जो तिलमिलाते कीड़ों ने जगाई थीं, बाबा को डुबो रही थीं। कुछ क्षण पश्चात सरोवर के किनारे जड़ी बूटियां चुन रहे बसंत और धनुष्क को एक विषैले सांप ने काट लिया। उनके मुंह से झाग निकलने लगे और वे अचेत हो गए। औषधियां लाने में देरी अब बाबा के अशांत मन की कल्पना नहीं वास्तविकता बन गई थी।
जल कन्या के रहस्य को जानने वालों के लिए बसंत और धनुष को सांप का काटना कोई दुर्घटना नहीं लगती। कुत्ते के सड़ते तन में उपस्थित कीड़ों के समूह की भी एक आत्मा थी। कीड़े देखकर जो घिन्न, घृणा व क्रोध बाबा के मन में पैदा हुआ था, वे उससे स्वयं को अलग नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप कीड़ों की आत्मा और उनकी आत्मा के बीच नहर बन गई, जिसके माध्यम से बुरे कर्म बाबा की आत्मा की ओर प्रवाहित हुए। वे कर्म तुरंत फलित भी हो गए। बाबा के 2 प्रियजनों को सांप ने काट लिया। कहाँ वे कीड़ों पर विष डालने की कल्पना कर रहे थे और कहाँ अब उनके प्रियजनों की रगों में विष बह रहा था। कुत्ते के पीछे छिपी जलकन्या को उन्होंने पहचान लिया था, परंतु कीड़ों के पीछे छिपी जलकन्या को वे नहीं पहचान पाए थे। वे उस जलकन्या अर्थात कीड़ों की आत्मा को मुक्ति देने में असमर्थ रहे थे। उल्टा उस जलकन्या ने बाबा को ऐसे जीवन में खींच लिया था जहां उनके 2 प्रियजन उनके कारण मृत्यु की कगार पर थे। बुढ़ापे में अपने प्रियजनों की मृत्यु के दोष का बोझ लेकर जीना तो कदाचित कीड़ों के जीवन से भी बदतर होने वाला था। बाबा यह सोचकर वहां से चल दिए कि वे स्वयं ही शीघ्रता से झील के किनारे जाएंगे और वहां से जड़ी बूटियां लाकर कुत्ते को स्वस्थ कर देंगे। जब वे झील के किनारे पहुंचे तो असमंजस में फंस गए कि दाएं जाएं या बाएं। जो जड़ी बूटियां धनुष और बसंत लाने निकले थे, वे झील के दोनों ओर थीं। अपने गुम हुए परिजनों को ढूंढने वे किस ओर जाते? उन्होंने पागलों की तरह पुकार लगाई, कोई उत्तर नहीं मिला। उनके विचलित मन का ध्यान पक्षियों के एक झुंड की ओर गया जो मनहूस कलरव कर रहा था। उनकी दाईं दिशा में कुछ डग की दूरी पर छोटी झाड़ियों से घिरा हुआ एक ऊंचा पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर बैठे पक्षियों की हलचल पेड़ के नीचे किसी सर्प कांड का संकेत दे रही थी। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा वह उनके बुरे सपनों से भी बदतर था। क्रिया रहित और संभवतः मृत 2 तन, दहकती अग्नि की तरह लाल सर्पदंश, मुंह से निकलकर सूख चुके झागों के चिन्ह, आंखें खुली हुई और पुतलियां ऊपर की ओर चढ़ी हुई। कांपते हाथों से बाबा ने वह काला धागा तोड़ा जो वे कमर में पहनते थे। धागे के 2 भाग किए। अपने थरथराते घुटनों के बल बसंत के पास बैठकर उन्होंने उसकी पिंडली के उस स्थान के नीचे धागा बांधा जहां पर सांप ने काटा था। फिर अपने चाकू से उसके घाव को काटकर उन्होंने विष युक्त रक्त निकालना शुरू किया। सर्पदंश को ठीक करने के लिए की जाने वाली पूरी प्रक्रिया उन्होंने की, परंतु बसंत में प्राणों का संचार नहीं हुआ। अब बाबा बुरी तरह घबरा गए थे। पैरों पर खड़े होने की शक्ति अब उनमें नहीं बची थी। वे सरकते हुए पास में पड़ी धनुष्क की देह के समीप गए। वही प्रक्रिया दोहराई। जीवन की कोई किरण दिखाई नहीं दी। बाबा को जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया। वे एक एक करके धनुष और बसंत की स्थिर पड़ी देहों को हिलाकर उनके नाम पुकारने लगे। वे दोनों नींद में थोड़े ही थे जो अपना नाम सुनकर जाग जाते। जब देह में जीवन की आशा होती तो उनकी आत्माएं वापस लौटकर आती भी। गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे बाबा के कंठ ने भी उनका साथ छोड़ दिया। अपने प्रियजनों के प्राण रहित चेहरे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अंधेरा भी ऐसा कि जैसे मृत्यु जीवन के कक्ष की खिड़कियों पर लकड़ी के फट्टे जड़ चुकी हो। जो हो चुका था उसको ठीक करने की कोई आशा तो उन्हें दिखाई नहीं दी, परंतु दुख को कम करने के लिए उनके मन ने उनको उर्वा का नाम सुझाया। दुख की घड़ी में मन सानिध्य खोजता है। उन्होंने उर्वा का नाम चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्हें आशा थी कि उर्वा कहीं आसपास ही था। बाबा मातंगों में सबसे अधिक अनुभवी व बुद्धिमान थे। यदि वे कुछ नहीं कर सकते थे तो युवा उर्वा के वहां होने से क्या अंतर पड़ने वाला था। परंतु मन तो मन है। दुख का कारण मिटाने की आशा समाप्त हो जाए तो दुख को बांटकर कम करने की आशा खोजने लगता है। किंतु बाहरी तौर पर बाबा उर्वा को ऐसे पुकार लगा रहे थे जैसे वे किसी पहुंचे हुए वैद्य को बुला रहे हों। वे कदाचित मृत्यु को यह दर्शाना चाहते थे कि उन्होंने अभी हार नहीं मानी थी और वह अभी मृत्यु को वहां से भगाने के विकल्प खोज रहे थे। जब उर्वा का कोई उत्तर नहीं मिला तो बाबा के कमजोर पड़ चुके मन ने ऐसी तस्वीरें बनानी शुरू कर दी जिनमें उर्वा भी कहीं पास ही सर्पदंश के कारण अचेत पड़ा था। उनके मन के दूसरे भाग ने इन तस्वीरों को जलाने के लिए क्रोध की अग्नि सुलगा दी। क्रोध में वे उर्वा को कोसने लगे कि वह आवश्यकता के समय कभी भी उपलब्ध नहीं होता था। बाबा के इस बेतुके क्रोध का अगला लक्ष्य बना वहां पास के पेड़ पर चीख रहा एक वानर, जिसके एक हाथ में केला और दूसरे हाथ में सर्पदंश के लिए काम आने वाली जड़ी बूटियों का गुच्छा था। अब बाबा को ध्यान आया कि धनुष और बसंत ने अचेत होने से पहले सहायता की गुहार लगाई होगी। मातंग और वानरों के बीच संबंधों का अनांकित नियम था
कि वे आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते थे। सर्पदंश से ग्रस्त उन दो मातंगों की गुहार भी किसी वानर ने सुनी ही होगी। कदाचित उसी वानर ने सुनी थी जो उस पेड़ पर बैठा था, तभी तो उसके हाथ में विषरोधी जड़ी बूटियां थीं। किंतु उसने वे जड़ी बूटियां उन मातंगों के पास क्यों नहीं फेंकी जिनको उनकी आवश्यकता थी? और वह वानर आनंद से केला खाने की बजाय अपने वानर समाज के अन्य सदस्यों को सहयोग के लिए क्यों नहीं बुला रहा था? मातंग और वानरों के बीच इस सहयोग का परिणाम था कि कोई मातंग कम से कम बाबा की स्मृति में सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ था। परंतु आज यह सब कैसे हो गया? बाबा के विचलित मन ने सारा दोष उस वानर पर मढ़ दिया। बाबा का पागलपन चरम सीमा पर पहुंच गया। बाबा ने एक पत्थर वानर की ओर दे मारा। पत्थर को चकमा देकर वानर ने बाबा की अनुकृति करते हुए केले के छिलके बाबा की ओर फेंके। जब वह निर्दयी जंतु पेड़ से उतरकर भागा तो बाबा ने छड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कहाँ वे बाबा थे जो इतने ज्ञानी थे कि वे देवताओं से वार्ता कर सकते थे, और कहाँ ये बाबा थे जो क्रोध में इतने अंधे हो चुके थे कि एक वानर को पीटने के लिए दौड़ रहे थे। 1 घंटे में वे अज्ञानता की गहराइयों में गिर रहे थे। 3 जलकन्याएं उन्हें ले डूबी थीं। पहली उन कीड़ों की आत्मा थी जिन्होंने बाबा के मन में घिन पैदा करके उनको आसक्ति के बंधन में बांधा। दूसरी धनुष और बसंत की अचेत देहों के पीछे छुपी थी, जिसने दुख की भावना के माध्यम से बाबा की आसक्ति प्राप्त की। तीसरी जलकन्या उस वानर के पीछे थी जिसको पीटने के लिए बाबा क्रोध से आसक्त होकर दौड़ रहे थे। उन्होंने अपनी बूढ़ी थकी हुई देह को वानर के पीछे तब तक घसीटा जब तक कि उनकी छाती में असहनीय पीड़ा नहीं उठाई। वे घुटनों पर हाथ रखकर नीचे झुके। उनके फेफड़े वायु के लिए तरस रहे थे। उनके तन के एक एक पोर से पसीने की फुहारें छूट रही थीं। जिस वानर के पीछे भागते भागते उनकी यह हालत हुई थी, वह वानर आनंद पूर्वक एक पेड़ की टहनी पर बैठ गया था। उसी पेड़ के नीचे उर्वा शांति से बैठा था। उसका मुख पेड़ के तने की ओर था और उसके होंठ ऐसे हिल रहे थे जैसे वह किसी से बात कर रहा हो। बाबा जहाँ खड़े हाँफ रहे थे वह स्थान उर्वा से कुछ ही डग दूर था, किंतु कई क्षणों तक न तो बाबा को उर्वा दिखाई दिया और न ही उर्वा को बाबा की तेज श्वासें सुनाई दी। अंततः बाबा की श्वासों की गति साधारण हुई और उन्होंने अपना सर उठाया तो उन्हें सामने उर्वा की पीठ दिखाई दी। उर्वा, बाबा ने चिल्लाने की चेष्टा की, परंतु उनके गले से केवल घरघराहट निकली। अरे निकम्मे, अरे कामचोर, अरे पुतले, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो तुम? मैं वहाँ गला फाड़ फाड़ कर। उर्वा ने एक क्षण के लिए अपनी गर्दन घुमाई और बाबा के शब्दों पर अपने चेहरे के भावों से प्रतिक्रिया दी। उसकी प्रतिक्रिया ऐसी थी जैसे किसी ध्यान में लीन साधु का ध्यान किसी आसुरी शक्ति ने भंग किया हो। इस क्षणिक प्रतिक्रिया के पश्चात उसने अपना मुख पुनः पेड़ के तने की ओर कर लिया। बाबा का मस्तिष्क पुनः क्रोध से फट पड़ा। उर्वा तो बेचारा किसी दिव्य क्रिया में लीन था, परंतु बाबा के मस्तिष्क ने उसके इस व्यवहार को अवज्ञा मान लिया था। उनके क्रोध का कारण बनी थी उर्वा की वह काल्पनिक बुरी छवि जो उनके मस्तिष्क ने बनाई थी, परंतु उनके क्रोध का लक्ष्य बना वास्तविक उर्वा। उर्वा को पाठ पढ़ाने के विचार से वे बड़ी फुर्ती से आगे की ओर बढ़े, परंतु उनकी छाती में भयानक पीड़ा ने ऐसे छुरे घोंपे कि वे अपंग हो गए। अपने दोनों हाथों से छाती का बायां भाग पकड़ते हुए उन्होंने पीड़ा भरी चीख निकाली जो उनके गले में ही फंस गई। वे पहले थोड़ा झुके, तत्पश्चात उनके घुटने भूमि पर टिक गए और तत्पश्चात वे सपाट धरती पर गिर पड़े। पीड़ा चली गई थी, परंतु उनकी चेतना को साथ लेकर उर्वा ने अपनी गर्दन घुमाकर एक बार पुनः पीछे देखा। बाबा भूमि पर गिरे हुए थे, किंतु वह अपनी जगह पर बैठा रहा। उसने बाबा की अवस्था को देखकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे लग रहा था कि जो कुछ भी उसके पीछे हो रहा था वह मात्र एक भ्रम था। उसके लिए केवल एक ही आकृति वास्तविक थी और वह उसके ठीक सामने उपस्थित थी। वह आकृति थी चिरंजीवी हनुमान जी की, जो पेड़ के तने के साथ लगकर विश्राम अवस्था में खड़े थे। और तत्पश्चात वे बंदर का पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गए। उन्होंने आपको देखा, मुझे नहीं। उन्होंने सोचा कि आप पेड़ से बात कर रहे हो। हनुमान जी बाबा मातंग के विचित्र व्यवहार के पीछे की कहानी उर्वा को सुनाते हुए बोले। परंतु क्यों देव, वे आपको क्यों नहीं देख पा रहे? उर्वा ने पूछा। इस धरती की करोड़ों अन्य आत्माएं मुझे क्यों नहीं देख पा रही हैं? बस यही कारण है कि बाबा भी मुझे नहीं देख पा रहे। बुरे कर्म, मेरे और उनके बीच बुरे कर्मों का एक गहरा गड्ढा बन गया है। बाबा पिछले 1 घंटे में अज्ञान और भ्रम की कई परतों के नीचे दब गए हैं।
यदि मैं उदाहरण अथवा रूपक का प्रयोग करके कहूँ, बाबा जल कन्याओं के जाल में फंस गए हैं, हनुमान जी ने उत्तर दिया। उर्वा ने कहा, हे देव, यदि बाबा के बुरे कर्मों के नीचे दबने का कारण वह घिन्न है जो उन्हें कुत्ते के सिर में पड़े कीड़ों को देखकर आई, अथवा वह भय है जो उनको अपने प्रियजनों के संकट में होने के कारण हुई, अथवा वह क्रोध है जो उन्हें विश्वासघाती वानर पर आया, तो मुझे भी बुरे कर्मों के गहरे गड्ढे में होना चाहिए। मुझे भी आप दिखाई नहीं देने चाहिए, क्योंकि मैं भी अतीत में कई बार घिन्न, भय तथा क्रोध जैसी भावनाओं से ग्रस्त हुआ हूँ। हनुमान जी बोले, हाँ, आप और अन्य कई मातंग भी अतीत में कई बार बुरे कर्मों के गहरे गड्ढों में गिरे हैं। कई बार उन्हें जल कन्याओं ने फंसाया है, परंतु आप और आपके समाज के जन तुरंत ही जल कन्याओं के चंगुल से छुड़ा भी लिए गए हो। कैसे देव? हमें किसने छुड़ाया? आप तो पिछले 41 वर्ष से हमसे दूर रहे हैं, तो बार बार जल कन्याओं के चंगुल में फंस रहे मातंगों को किसने छुड़ाया? उर्वा ने पूछा। बाबा ने उनको बचाया, हनुमान जी ने सहजता से उत्तर दिया। हाँ, बाबा ही जल कन्याओं से मातंग समाज की रक्षा कर रहे थे, और मेरे यहाँ से जाने के बाद अगले 41 वर्ष तक मातंग मुखिया के रूप में यह आपका दायित्व होगा कि आप अपने समाज के जनों को जल कन्याओं के जाल से बचाओ और छुड़ाओ। हे देव, मैं इतने बड़े दायित्व के लिए तैयार नहीं हूं अभी। यदि मैं स्वयं फंस गया तो मुझे कौन बचाएगा? उर्वा ने पूछा। आप नहीं फंसोगे, आप भूल से भी नहीं फंस सकते। उन बुरे सपनों का अनुभव जो बचपन से आपकी नींद नष्ट कर रहे हैं, और मेरा ज्ञान जो मैं आपको प्रदान करने जा रहा हूँ, दोनों मिलकर जल कन्या को तुरंत पहचानने में आपकी सहायता करेंगे। हनुमान जी बोले, परंतु बाबा तो आज स्वयं फंस गए देव। उर्वा बोला और गर्दन घुमाकर पीछे भूमि पर पड़े बाबा के अचेत तन पर एक दृष्टि डाली। जल कन्या के विरुद्ध लड़ाई में पिछले 41 वर्ष में बाबा के डग बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाए। जल कन्या के विरुद्ध उनका सुरक्षा कवच तब से क्षीण हुआ है जब से उन्हें पता लगा है कि मातंगों की रखवाली के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ। और यह समझ में भी आता है, 41 वर्ष की थकान, व्यक्ति चैन चाहता है। जो भी है, आपके लिए यह सुनहरा अवसर है, यह सीखने के लिए कि जल कन्याओं के चंगुल से किसी को कैसे छुड़ाते हैं। बताओ, यदि मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं होता तो आप बाबा को ठीक करने के लिए क्या करते? हनुमान जी ने पूछा। उर्वा ने उत्तर दिया, बाबा के विचित्र व्यवहार और बसंत और धनुष की दुर्घटना के समाचार से मेरे मन में भय पैदा होता। भय अर्थात आसक्ति, आसक्ति अर्थात जलकन्या। मुझे बाबा में जलकन्या दिखाई देती और मैं इस बोध से कर्म करता कि मैं इस माया के महानाटक में एक किरदार मात्र हूँ। इस आत्म जागृति के साथ मैं बाबा को उस स्थान पर ले गया होता जहाँ पर चिरंजीवी हनुमान उसे बीच में टोकते हुए बोले, इस तरह आप अपनी आत्मा को तो संक्रमण से बचा लेते, परंतु बाबा की आत्मा का क्या, जो पहले से ही संक्रमित है? उसको आप पूर्ववत कैसे करते? यदि आप उनके साथ उस स्थान पर जाते जहाँ पर सर्पदंश से पीड़ित वे 2 कुटुंब जन पड़े हैं और उनको ठीक कर भी देते, तो भी उस दुर्घटना की स्मृति ज्यों की त्यों जीवित रहती। जलकन्या का प्रभाव स्मृति के रूप में जीवित रहता, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मस्तिष्क में उपस्थित स्मृति भविष्य के निर्णय को प्रभावित करती है। अर्थात पिछले 1 घंटे की स्मृतियां मातंगों के आने वाले कई वर्षों को प्रभावित कर सकती हैं। बाबा और आपके पूरे समाज को जलकन्या के प्रभाव से मुक्त करने के लिए आपको वह सब कुछ इस तरह पूर्ववत करना है कि उसकी स्मृति तक न बचे। परंतु कैसे देव? उर्वा ने पूछा। हनुमान जी का उत्तर एक चमत्कार के रूप में आया। कम से कम उर्वा के लिए तो वह चमत्कार ही था। उसके पीछे बाबा उबासी लेते हुए कुछ ऐसे उठ खड़े हुए जैसे वे एक अच्छी सी झपकी लेकर उठे हों। बाबा ने धनुष्क का नाम पुकारा। आश्चर्य की बात यह थी कि वे धनुष्क से यह पूछ रहे थे कि उसने शहद इकट्ठा करने का काम पूरा कर लिया या नहीं। धनुष्क पास में ही एक पेड़ के ऊपर चढ़ा शहद इकट्ठा कर रहा था और उसी पेड़ के नीचे खड़ा था बसंत। धनुष्क ने उत्तर दिया कि शहद प्राप्ति का कार्य लगभग पूरा हो चुका था। हाँ, मातंग समाज के 2 जन जो कुछ देर पहले सर्पदंश से पीड़ित होकर लगभग मृत हो चुके थे, अब न केवल पूर्णतः स्वस्थ थे, अपितु उनके मस्तिष्क में उस दुर्घटना की स्मृति तक नहीं थी। परंतु किसी कारण से उर्वा की स्मृतियां ज्यों की त्यों रहीं। यदि उर्वा के मस्तिष्क में स्मृति नहीं होती तो उसे यह चमत्कार लगता ही नहीं, क्योंकि दुर्घटना ही नहीं हुई तो चमत्कार कैसा? कैसे देव? उर्वा ने आश्चर्य से पूछा।
आने वाले कुछ दिनों तक मैं यहाँ पर आप सब मातंगों के साथ रहूँगा। उस दौरान मैं आपको सिखाऊंगा कि यह चमत्कार कैसे किया जाता है। हनुमान जी ने उत्तर दिया। इस बीच बाबा ने हनुमान जी को देख लिया था। उनके वहां आने से उर्वा और हनुमान जी के बीच चल रहा संवाद रुक गया और उसके पश्चात बसंत और धनुष्क भी वहां आ गए।